नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया। दोस्तों स्वागत है आपका रंजीत यूट्यूब पर। जैसा कि थंबनेल आपने देखा होगा कि बीपीएससी जो 3.0 है यानी बीपीएससी के फिलहाल एग्जाम होने वाले हैं, उस पर एक आफत आ गई है। और जहां तक लगता है कि वो जो है उस पर आफत लाने का मूल कारण है, इस मैं वीडियो में बात करने वाला हूं। इसलिए वीडियो को आप टोटल लास्ट तक देखिएगा ताकि एक एक चीज आपको समझ में जाए। बहुत सारे आपने यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा कि लोग बता रहे हैं कि जो बीपीएससी का एग्जाम होना 3पीएससी के माध्यम से जो बहाली होने वाली थी शिक्षक की, उस पर आज हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जिस पर पूरी तरह से स्टे लगा दिया गया है। यहां पर यही आप न्यूज जो है यूट्यूब पर सुने होंगे। दोस्तों मैं इस वीडियो में टोटल बात करने वाला हूं हकीकत में आखिर में हाई कोर्ट ने कहा क्या है और इसका रीजन क्या है और इस पर रोक लगाने का जो कारण था वो क्या है। देखिए 2018 में शिक्षा विभाग के द्वारा उस समय महाजन सर प्रधान सचिव थे, उनके द्वारा एक नियमावली लाई गई थी संकल्प 51 के तहत 2018 में शिक्षा विभाग के डायरेक्ट शिक्षा विभाग के द्वारा अतिथि शिक्षकों की वैकेंसी ली गई थी उस विषय में जिस विषय में कोई शिक्षक नहीं थे, खासकर साइंस के विषयों में। वो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश और बायोलॉजी में ये 5 विषय में वैकेंसी ली गई थी और बड़े स्तर पर ली गई थी। लगभग बिहार में टोटल 4000 से ऊपर जो है शिक्षक कार्यरत थे, उन्होंने ड्यूटी निभाया। वे अतिथि शिक्षक चाहे कोरोना काल हो, चुनाव हो, हर एक परिस्थिति में सरकार के कदम से कदम मिलाकर बहुत सारे कार्य किए हैं और बहुत सारे शिक्षा विभाग के कार्यों का संपादन किए हैं और एक सराहनीय कार्य माना जाएगा। नियमित शिक्षक या नियोजित शिक्षक की तरह उन्होंने भी सारे कार्यभार को संभाला, चाहे बच्चों को पढ़ाना हो या चुनाव कार्य करना या कोरोना काल में ड्यूटी को निभाना हो, वो सारे प्रक्रिया से गुजरे और सारे प्रक्रिया को किए। उनकी जो नियुक्ति हुई थी, अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई थी, एक नियम के तरह जैसे मेरिट लिस्ट बनता है और डायरेक्ट शिक्षा विभाग के न कि किसी नियोजन इकाई द्वारा डायरेक्ट शिक्षा विभाग की तरह से हुआ था। लेकिन फिलहाल सरकार के सौतेला व्यवहार के चलते उन अतिथि शिक्षकों पर एक बहुत बड़ा संकट आ चुका था और जब के पाठक सर प्रधान सचिव बने तो उन्हें पूरी तरीके से हटा दिया गया कि हमारे यहाँ शिक्षक आ चुके हैं, अब आपकी आवश्यकता नहीं है। जबकि संकल्प 51 में लिखा भी था कि अगर आपके जगह पर कोई नियमित शिक्षक आ जाते हैं तो आपकी सेवा समाप्त कर दी थी। इसी आधार पर अगर शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई, लेकिन उसमें एक खामियां थी कि जहां पर अतिथि शिक्षक कार्यरत थे वहां पर कोई शिक्षक नहीं गया था, उनकी भी सेवा एक झटके में समाप्त कर दी गई थी। यह अतिथि शिक्षक गए थे हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में अपनी अपील थी। असल में यह केस बहुत पुराना था जिसमें हाई कोर्ट में ये गए थे। क्यों? क्योंकि जब महाजन सर से तो 6ठे चरण की जो वैकेंसी निकली थी, 6th फेज की जो वैकेंसी निकली हुई थी बिहार में, उसमें जो सिलेक्शन प्रक्रिया हो रहा था उसी में एक नियमावली बनी थी कि जो भी अतिथि शिक्षक हैं 1 वर्ष के कार्य के आधार पर उनकी जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें उन्हें 5 अंक दिया जाएगा। क्योंकि पहले जो वैकेंसी यानी नियोजन इकाई के माध्यम से जो शिक्षक की बहाली हो रही थी उसमें मेरिट आधार पर हो रही थी, जो उसमें आपका मार्क्स जोड़ा रहा था उस लास्ट मार्क्स में यानी जो आपका परसेंटेज बन रहा था उस परसेंटेज में कहा था कि अगर अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं तो उनको प्रत्येक ईयर के हिसाब से 5-5 अंक उसमें दिया जाएगा और उनकी एक मेरिट अलग बनेगी। तो इसमें अतिथि शिक्षकों की एक बहुत बड़ी आशा थी कि हम लोगों का जो मेरिट में नाम आ जाएगा, हम लोग नियोजन इकाई में स्थापित होकर शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन यह हुआ कि बाद में इस नियम को बदल दिया गया और शिक्षक की बहाली बीपीएससी के माध्यम से शुरू कर दिया गया। और बीपीएससी के माध्यम से जब शुरू कर उस नियमावली का कोई पालन ही नहीं हुआ कि अतिथि शिक्षक जो लगभग 6 वर्ष से इस स्कूल में कार्यरत थे उनके लिए सरकार क्या सोच रही है और क्या कर रही है। सरकार ने कुछ नहीं सोचा और कोई उन्हें विकल्प नहीं दिया ताकि वो अपने जीवन उपार्जन कर सके या उन्हें कोई भी वेटेज दिया जा सके। तो ये अतिथि शिक्षक चले गए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट सुनवाई में हुआ और हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद एक बहुत बड़ा आदेश पारित हुआ जो कि बीपीएससी 3.0 पर संकट पैदा किया। क्योंकि डायरेक्ट हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा गया है कि और अगर जिलों के और अगर राज्यों की बात करते हैं, चाहे भूतपूर्व सैनिक हो, जैसे जिस प्रकार से आपने वेटेज दिया है उसमें एक कॉलम बनाया है तो उस कॉलम में उसी प्रकार अतिथि शिक्षकों के लिए आप कॉलम क्यों नहीं दिए? स्पष्ट रूप से बात है कि ये होना चाहिए था। तो मैं उसमें स्पष्ट रहे कि 5 अंक प्रति ईयर के हिसाब से लगभग 25 अंक तक अतिथि शिक्षकों को आपको देना होगा। इस बहाली पर रोक लगाइए और इसी बहाली में उन्हें शामिल कर दीजिए। ये हाई कोर्ट का निर्देश है दोस्तों। अब मैं बताने चला हूं कि इसका दूरगामी प्रभाव क्या होगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो बीपीएससी 3.0 है इस पर बहुत बड़ा एक संकट पैदा इसलिए हो गया क्योंकि बीपीएससी का जो नियमावली है उस नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा और संशोधन करने के बाद अतिथि शिक्षकों को एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा, उसमें उनसे फॉर्म अप्लाई कराना पड़ेगा और फॉर्म अप्लाई करने के बाद
जो नहीं भरे होंगे उनसे फॉर्म अप्लाई तो निश्चित रूप से कराना होगा। अगर जो भर चुके होंगे तो उनके लिए क्या प्रक्रिया बनाई जाएगी, कैसे एग्जाम होगा, तो उन्हें कैसे मार्क्स दिया जाएगा, क्योंकि 25 मार्क्स रखना एक मायने रखता है किसी भी एग्जाम के लिए। और यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क 39 है, जबकि नीचे वाला मार्क्स देखा जाए तो बीपीएससी में क्वालिफाइंग मार्क 39 है और 25 ना इन्हें मार्क्स देना है। तो एक बहुत बड़ा ये मेरिट रखता है अतिथि शिक्षकों के लिए। तो इस पर अब शिक्षा विभाग जो है पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुकी है, और यहाँ तक कि बीपीएससी जो आयोग है वो भी कंफ्यूज है कि आखिर में किया क्या जाए। आगे शिक्षा विभाग का एक्शन क्या होता है, बीपीएससी का क्या एक्शन होता है, इसको आने वाला समय बताए। लेकिन फिलहाल मैं बताना चाहूंगा कि बीपीएससी जो 3.0 है वो लगभग 1 माह के लिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा कि 1 माह के अंदर आप पर इस पर विचार करना होगा, उस पर नियमावली बनाना होगा। तो 1 माह तो ऐसे ही स्टे लगा, उस पर जो नियमावली बनेगी, वो जो नियमावली है उस पर क्या सरकार कैसी प्रक्रिया अपनाती है, ये आगे देखना होगा दोस्तों। तो फिलहाल मैं बताना चाहूंगा कि बीपीएससी 3.0 था, बीपीएससी के माध्यम से शिक्षा की बहाली थी, उस पर पूरी तरह से स्टे लग गया है। उसका एग्जाम अब फिलहाल होने वाला नहीं है दोस्तों। जो भी तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन वो अपनी तैयारी रखे, आज न तो कल उसका एग्जाम होना ही है, क्योंकि पूरी बहाली पर स्टे नहीं लगा गया है, बल्कि संशोधन करने की बात कही गई है कि इस बहाली में संशोधन कीजिए और अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ उसमें वेटेज आपको देना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे ही जानकारी पूरी वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर किया। जय हिंद।